नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं? जैसे कि ये लिख रहा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 100 पर, तो 100 में देंगे 5 का भाग, कितनी बार गया? 20 बार। फिर जो यार जिस जगह पे भाग बनाया फिर उसमें 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 4 बार। तो ये कितने हो गए जोड़ के? 20 बचा 24। तो 100 का नंबर ऑफ जीरो कितने आए? 24 आए। इस भाग को तब तक देते हैं जब तक ये 5 से कम की चीज पर ये भागफल नहीं आ जाता है, तो ये दोनों को जोड़ के बनता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 में भाग देंगे 5 का, कितनी बार गया? 16। तो इस 16 में दोबारा 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 3 बार। अब इस जगह पर 3 में हमारा 5 का भाग जा नहीं सकता है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, कितने आगे? 19। 100 का गुणा करने पर कितनी जीरो है? 24। 80 का गुणा करने पर कितनी जीरो है? 19। जैसे हम बात करते हैं 120 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 24 बार। 24 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 4 बार। तो ये नंबर ऑफ जीरो आ गई 28। ऐसे ही हम करते हैं आगे चल के 2 तक का। 2 में 5 का भाग कितनी बार गया? 40। 40 में 5 का भाग कितनी बार गया? 8। 8 में 5 का भाग कितनी बार गया? 1। तीनों नंबर को जोड़ देंगे, 40 8 48 से 49। ऐसे ही गुणा करके जोड़ते चलते हैं, आगे जाकर भागफल 5 से कम नहीं आ जाता है। तो देखिए इस जगह आप देख रहे होंगे 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर है तो 2 से 2 का भाग दे देंगे, तो कितनी 2 से 2 का भाग 30 में कितनी रही होंगी? 100 रही होंगी, ठीक है ना? क्योंकि ये 2 के अंतर पर लिख रही है मैंने, इसलिए 2 का भाग दे दिया है। अगर 4 के अंतर पर लिख रही होंगी तो मैं 4 का भाग देता। तो इस जगह पर 100 लिख रही है, 100 में 5 का भाग दो, कितनी बार गया? 20 बार। 20 में 5 का भाग दो, कितनी बार गया? 4 बार। तो नंबर ऑफ जीरो वही 24, ठीक है। अगर इस जगह में 5 का अंतर है तो 5 का भाग दे देंगे, 6 का अंतर है तो 6 का भाग दे देंगे, ठीक है ना? ऐसे ये क्वेश्चन है, इसमें 2 का अंतर है तो कितनी संख्या रही होगी? 100/2 बराबर के 50। 50 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? ये गया 5 का भाग 10 बार। और 10 में हम 5 का फिर भाग देंगे, कितनी बार गया? 2 बार गया। तो ये कितना हो गया? 12 है। ये हो गई। अगर हमारा जगह पर अंतर 2 का है तो 2 का भाग दे देंगे, 4 का अंतर है तो 4 का भाग दे देंगे। अब इस जगह पर देखो, ये ऐसे करके 2 का अंतर है। एक और क्वेश्चन था ऐसा ही, बिल्कुल 150 में 2 का भाग कितनी बार गया? 75 बार गया। अब 75 आ गई, 75 में कितने का भाग देंगे नंबर ऑफ जीरो के लिए? 5 का। 15 बार गया, 15 में फिर भाग देंगे 5 का, कितनी बार गया? 3 बार गया। 15 और 3 कितने हो गए? 18। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा, इस जगह पर ये 8 लिखेगी, थोड़ी सामने क्या है बीच में 8 लिखेगी, ठीक है ना? ये कितना आ गया नंबर ऑफ जीरो? इसमें 18 हो गई। ऐसे ये अगर वर्ग आ जाए, अगर इसमें घाता जाए, मतलब 2 आता 3 आता जाए, उसे देख के डरना नहीं है हमें, ये देखना है मतलब पहले भूल जाओ इस जगह पे घाता है क्या है। ये देखो संख्या कहाँ तक गुणा कर रही है? 50 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 10 बार गया। 10 में 5 का भाग कितनी बार गया? 2 बार गया। तो नंबर ऑफ जीरो अगर ये सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन होता कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 50, 2 में से करते 10 और 2 12 करते, लेकिन ऊपर देख रहे होंगे आप इसके ऊपर कितनी आता है? इसके पावर 2 है, तो 2 पावर है, तो इसे गुणा कर देंगे 2 का, तो 24। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए? 24 आ गए। ऐसे ही हम इसमें गुणा करेंगे 75, सीधे सीधा हम भूलेंगे, हम इस बात को भूल जाएंगे। इस जगह पे 2 आता है, 4 आता है, 6, कोई मतलब नहीं है उससे। जैसे कि 5 का भाग कितनी बार गया? 15 बार गया। फिर 15 में 5 का भाग कितनी बार गया? 3 बार गया। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता भैया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 75, तो आप करते कि भैया नंबर ऑफ जीरो आ गया 18, लेकिन इस जगह पर भैया इस जगह पर स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर लेंगे 2 का गुणा, जितनी घात होगी उतना गुणा कर देंगे। 18 दूनी 36 हो गए। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 36। अगर इस जगह पर 2 की जगह पर ज्यादा स्क्वायर आ जाए तो कैसे करेंगे? इस जगह पर देखो मैंने कहा था कि स्क्वायर को भूल जाने की घात को भूल जाने कितनी लग रही है, तो इस जगह पर देखिए 100 लिख रही है, ठीक है ना? हमें 5 का भाग कितनी बार गया? 20 बार गया। फिर 20 में 5 का भाग कितनी बार गया? 4 बार गया। अगर भाई क्वेश्चन ऐसे होता कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 100 तक गुणा है, तो ये मतलब नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? तो नंबर ऑफ जीरो होंगी 24। लेकिन इस जगह आप देख रहे होंगे 3 घात और लग रही है, तो लास्ट में 24 जीरो आएंगे, उसमें 3 गुणा और कर देंगे, 24 3 72 हो जाएगा। ऐसे ही 1 गुणा 2 गुणा 3 कितने तक लिख रही है? 75 तक लिख रही है। 75 गुणा 5 कितनी हो गई? 15 हो गई। 15 गुणा 5 बराबर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो कितने हो गए? 15 और 3
18 हो गए। अगर आप ये कहते कि 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 75 का गुणा है तो हमारी नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी, तो आप कह देंगे भैया नंबर ऑफ जीरो आएंगी 18। तो इस जगह पे आप देख रहे होंगे घात कितनी है इनमें, 3 घात है, तो गुणा क्या कर देंगे 3 का, तो 18 3 54। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी है 54। मतलब मेरा कहने का इतना है, अगर इस जगह पे 2 घात है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 तक कितनी भी घात हो, घात को देख के डरना नहीं है, घात को भूल जाओ, घात से अलग जो है उसमें बस 5 का भाग देके नंबर ऑफ जीरो निकाल लेनी है, जितनी घात उसका गुणा कर देना है। ऐसे ही ये लिख रहा है फैक्टोरियल में कोई संख्या लिख जाए, जैसे कि 140 लिख रही है, 140 का मतलब है ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 गुणा 140। इसका मतलब ये है, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है, ये किया है, ऐसा ही ये किया है। तो कर देंगे 140 क्या का भाग देंगे 5 का, कितनी बार गया 28 बार, फिर भैया हम 28 में भाग देंगे 5 का, कितनी बार गया 5 बार, तो फिर हम 5 है 5 में फिर बार चला जाएगा, कितनी बार 1 बार, तो ये हो गई 28 में 5 3 और 34। मैंने आपसे कहा था कि भाग में टोटल देना है, जब तक इस जगह पर भाग पर 5 से कम ना रह जाए, तो 28 5 3 34 1 गुणा 2 गुणा 140 फैक्टोरियल में कितनी जीरो है 34 जीरो है, चाहे जब तक कितना फैक्टोरियल हो। जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि एक क्वेश्चन लिखा है 150 फैक्टोरियल, तो भैया आप कहेंगे ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 गुणा 150, तो 150 हम कर देंगे गुणा, भाग दे देंगे किसका 5 का, 30 बार गया, 30 में फिर दे देंगे 5 का, कितनी बार गया 6 बार गया, फिर हम 6 में दे देंगे 5 में कितनी बार गया 1 बार कितनी बार गया, तो 30 6 37 हो गए, 37 हो गई, नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई 37 हो गई। ऐसे ही नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं।